हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है और काम वही करना है जो वहाँ पे किया था, ठीक है, वैसा ही कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड। तो एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है और ये मूव कर रहा है किसी लिक्विड में। द लिक्विड अपोजिस द मोशन विद द फोर्स एफ। तो मान लीजिए सॉलिड इधर मूव कर रहा है तो जो लिक्विड है वो इस पे एक अपोजिट फोर्स लगा रही है जो कि उल्टी डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, एफ़। अब जो मैग्नीट्यूड है एफ़ का वो डिपेंड्स करता है ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, कि जो लिक्विड का विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी मतलब ऐसे समझिए जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है लिक्विड उतना ज़्यादा विस्कोसिटी आपका हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, नीटा पर। कितनी पावर हमें नहीं पता है तो हम लोग ए लगा देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, इस बात पे डिपेंड करता है जो स्फीयर का रेडियस कितना है। तो फोर्स ही डायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर पर। कितनी पावर है हमें नहीं पता तो हम पावर बी लिख देते हैं, ठीक है। ओके, आगे बोल रहा है द स्पीड ऑफ द स्फीयर। अच्छा, इस बात पे डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है स्फीयर का। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया और यहाँ पे पावर सी लगा दिया इसका, ठीक है। तो ये हमने डिपेंडेंसी यहाँ पर दिखा दी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे कह रहा है अज्यूमिंग दैट फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़। हम लोगों ने यही तो किया था अभी कि डिफरेंट पावर शो कर दिए थे जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। गैस अ फॉर्मूला फॉर द एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला फोर्स इज डायरेक्टली या फिर प्रोपोर्शनल टू नीटा की पावर ए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, रेडियस की पावर बी, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर स्पीड की पावर सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया, बस अब इसको मिक्स कर दो, काम हो जाएगा। नीटा की पावर ए, रेडियस की पावर बी और स्पीड की पावर सी, ठीक है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो नीटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी, ठीक है। अब बस दोनों साइड जो भी डायमेंशंस है उसको खोल दीजिए। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है MLT -2 बराबर के डायमेंशन नहीं है। नीटा का जो डायमेंशन है वो हमें याद रखना है या फिर आपको डिराइव भी कर लेना है, जो हम लोगों ने शायद पहले क्वेश्चन में किया था। ML -1 T-1 होता है, ठीक है। ये हो गया नीटा का डायमेंशन और इसकी पावर कितनी है, ए, तो हम लोगों ने ए लगा दिया, ठीक है। वैसे ही आर क्या है, आर एक लेंथ है, रेडियस है, तो लेंथ के लिए एल लिखते हैं, इसकी पावर बी लगा दिया। वी एक स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब LT -1 के बारे में बात करेगा, और इसकी पावर कितनी है, सी। तो इस तरीके से हमने सारे डायमेंशंस को खोल लिया है। अब बस डायमेंशन को इक्वेट कर देना है। अब थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर क्या है, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। उधर देखिए क्या क्या है, m कहाँ है, m सिर्फ एक ही जगह है, तो यहाँ पर m = a हो गया। l देखिए कहाँ है, l यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ l की पावर माइनस, देखना ध्यान से ज़रा एक बार, -a, b और c, तो -a + b + c। देखिए समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। अच्छा, t की पावर क्या है, t की पावर देखिए, t की पावर है आपका यहाँ पर -a और यहाँ पर -c, तो -a माइनस, एक मिनट थोड़ा सही से लिख लेते हैं, -a - c, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डायमेंशंस को लिख लिया है। अब बस इक्वेट कर देना है, जो पावर यहाँ पर है वही पावर यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 1 आ गया है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए हम l को अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर 1 है इधर, और यहाँ क्या है, -a + b + c, इतना बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और a की वैल्यू हमें पता ही है 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ से b + c की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से b प्लस सी की वैल्यू पता चल गई, हमें a की वैल्यू पता चल गई है 1, b प्लस सी की वैल्यू पता चल गई है 2। आगे देखिए तीसरी इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग। तीसरी इक्वेशन से हम लोग ये कर सकते हैं कि -2 इज़ इक्वल टू, मतलब ये जो -2 है ये -a माइनस सी के बराबर है, तो -a माइनस सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दे, यहाँ प्लस लगा दे, यहाँ प्लस लगा दे, कोई दिक्कत, तो इसका मतलब a प्लस सी की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो ज़रा इसको अच्छी तरीके से दोबारा से लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, b प्लस सी की वैल्यू 2 आ चुकी है और a प्लस सी की वैल्यू भी 2 आ चुकी है। तो क्या हम इन दो इक्वेशन से निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो c की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1, सॉरी -1 नहीं, 1 आ रही है ना। ठीक, ओके। अब c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो b की वैल्यू आपको निकल के आएगी कितना, फिर से 1। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स था किस किस पे डिपेंड कर रहा था, नीटा की पावर a, रेडियस की पावर b और स्पीड की पावर c। तो बस कर दीजिए, नीटा की पावर कितनी 1, तो 1 ही रखिए। r की पावर कितनी, r की पावर b है, तो b की वैल्यू कितनी आई थी, कहाँ गया b, कहाँ गया, ये रहा 1, तो इसको भी एज इट इज़ रखना है। और स्पीड की पावर, स्पीड का भी 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये फार्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो सबकी पावर 1 1 1 ही आ गई यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से ये करना था। ज़रा आंसर एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जो किया है यहाँ पर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।